कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने की इजाज़त के मामले में दाखिल याचिका खारिज करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। इस मामले को लेकर प्रयागराज में मुस्लिम महिला स्कॉलर्स ने अपनी बात सामने रखी है। तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल और इस्लामिक मामलों की जानकार अस्मा शम्स ने इस पूरे मामले को साफ करते हुए अपना नज़रिया सामने रखा है। आप भी सुने उन्होंने इस मामले को किस तरह स्पष्ट किया है। मैडम, आपकी नज़र में हिजाब और नकाब में क्या फ़र्क है? देखिए पता है, हिजाब अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखें तो वो कंप्लीट कवरिंग का नाम है, हेड टू टो कवरिंग का। लेकिन उर्फ आम में आम लोग जो हिजाब समझते हैं उस हिसाब में अगर जानना चाहें तो हिजाब बॉडी के ड्रेसेस को ऊपर से जो गारमेंट आउटर गारमेंट कवर करता है उसको कहते हैं, और नकाब फेस कवर करने वाले पीस को कहते हैं। कहने का मतलब नकाब फेस कवरिंग है, फेस वेल को कहते हैं, और हिजाब अदर देन फेस जो आउटर गारमेंट लेते हैं जिसको कुरान में जिलबाब वर्ड आया है उसके लिए आमतौर से समझा जाता है। इस्लाम में इसे लेकर क्या कहा गया, ये कंपलसरी है या नहीं? जी, हिजाब और नकाब कंपलसरी है, और फेस कवरिंग की बात जहां तक है वो थोड़ा सा स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन हिजाब इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी एंड इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कुरान इन 2 डिफरेंट सूरास। सूरा अहज़ाब में भी मेंशन्ड है सूरा नंबर 33, और सूरा नूर में भी मेंशन्ड है सूरा नंबर 24। सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़्ना फला युज़ैन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि वो जब भी बाहर जाएं तो अपना जिलबाब, अपना हिजाब ले लिया करें, यानी कवर होके जाएं, एक आउटर गारमेंट भी ले लें ताकि वो पहचानी जाए, यानी वो शरीफ ज़ादी पहचानी जाए और कोई उनकी इज्जत से ना खेले। तो अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर दिया है कि मोमिनात को, मुसलमान खवातीन को, कि जो बाहर जाएं तो लिबास में चूंकि जीनत होती है, जो गारमेंट्स पहने होते हैं लेडीज ने उसमें काफी ब्यूटिफिकेशंस होते हैं बहुत सारे, तो उस ऑर्नामेंट्स और ब्यूटी को फर्दर कवर करने के लिए एक आउटर गारमेंट रिक्वायर्ड है जिसको कुरान ने जिलबाब वर्ड कहा, और आमतौर पे हिजाब या बुर्का वर्ड यूज करते हैं लोग। तो उस आउटर गारमेंट की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि ऊपर से कवर कर ले ताकि वो जो जीनत है वो छुप जाए। तो इट इज मैंडेटरी इन इस्लाम। सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में भी हिजाब का हुक्म है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का मैंडेटरी हिस्सा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग वर्डिक्ट आया है। कोर्ट की रिस्पेक्ट के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि वी डू डिसएग्री विद दिस वर्डिक्ट। हम इस बात को नहीं मानते कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कोर्ट ने इस तरह से एनालाइज किया है कि केस को कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, कंपलसरी चीज है कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने उसको पाया कि वो कंपलसरी नहीं है, जबकि हिजाब कंपलसरी है और कुरान हकीम में इसके हुक्म आए हैं। तो दूसरी बात ये कि ये जो कंट्री है वहां पर गंगा जमुनी तहजीब के लिए वो जानी जाती है, और जब कोई भी मुल्क में एक से ज्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज, रेस, कलर, कास्ट के लोग रहते हों तो ऐसी मल्टी कल्चर्ड सोसाइटी में कोर्ट्स को कंसीडर करना चाहिए कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और किसी भी कम्युनिटी के हर्ट ना हो, फैसला देने से पहले से कंसीडर करना चाहिए। और हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना चाहता है तो इसको भी कंसीडर नहीं किया गया। और साथ ही आर्टिकल 25, 26, 28 हमको जो रिलीजियस फ्रीडम देता है, जो लिबर्टी देता है, ये उसके भी कहीं ना कहीं उससे कंपैटिबल नहीं मालूम हो रहा है। तीसरी बात कि ये फैसला करने के लिए कोर्ट क्या सही है कि वो मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को तय करे कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं कि नहीं है। ये हर एक चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं
और दीन इस्लाम के लिए जो मामले तय करेंगे वो इस्लाम के एक्सपर्ट्स तय करेंगे, और वो है हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, हमारे मुफस्सिरीन, तो वो तय करेंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया था 2019 में, अयोध्या वर्डिक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने वर्डिक्ट दिया था उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि इट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू एंटर अपॉन एन एरिया ऑफ थियोलॉजी एंड एज्यूम द रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर ऑफ हदीस। बहुत क्लियरली उसमें लिख कर दिया था उन्होंने कि कोर्ट के लिए बिल्कुल भी नामुनासिब है कि थियोलॉजी यानी मजहबी मामलात में दखल दे और खुद हदीस का इंटरप्रेटर बन जाए, वो शरह करे हदीस की। बल्कि इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे स्कॉलर्स, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। तो ये लिटिल बिट क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है हम लोगों के लिए, और हम स्टेक होल्डर्स से उम्मीद करते हैं कि वो केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएं, और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आदल करे, जैसा आदलिया से हमें हमेशा ही अच्छी उम्मीद रहती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जस्टिस करे। क्या नाम है आपका? अस्मा शम्स। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, समाज सेवी के बयानात के बाद अब मुस्लिम औरतों के भी बयान सामने आने लगे हैं। प्रयागराज शहर की मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हिजाब पहनना हमारा हक है, लिहाजा इसको पहनना है या नहीं पहनना उस पर सिर्फ हमको अख्तियार होना चाहिए। इन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर, इस पे आपका क्या कहना है? जी, कोर्ट का जो भी डिसीजन है बहुत रिस्पेक्टफुली हम लोग बोलना चाहेंगे कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम लोगों की जो रिलीजन की बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब वेयर करना, और हम लोग क्योंकि कुरान को फॉलो करते हैं, और कुरान में 2 जगह सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में बहुत क्लियरली मेंशन है कि कुरान की हिजाब हमारा रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है। सो अगर ये हम लोगों के मतलब कि जो हमारे उलमा है, स्कॉलर्स हैं, उनसे डिस्कस करके ये डिसीजन लिया जाता तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा मतलब हमारे फेवर में होता, और डेफिनेटली बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस है। हम लोग थोड़ा सा लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड हैं विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। क्या कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? जी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल भी हमारे कुरान इस बारे में जो भी कहता है उसको बिना कंसिडर किए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने ये फैसला दे दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात की इजाजत देता है, हमारा ये राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एजुकेशन और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को साथ में लेकर चले। और यहाँ पर हमें चॉइस दी जा रही है कि या तो हम अपने एजुकेशन को कंसिडर करेंगे या फिर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट हमें दोनों को साथ में लेकर जाने की परमिशन देता है। हमारे पास ये राइट है, लेकिन हमसे हमारा ये राइट छीना जा रहा है। फिर भी अफसोस तो है हमें इस चीज का, लेकिन फिर भी हम नाउम्मीद नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही उम्मीद है कि हमारी इन चीजों को वो कंसिडर करेगी और हमारे फेवर में ये फैसला देगी।